हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम तक। आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति क्लास 9th का। ये मैथ आपका रहने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। तो आइए देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसाद किस प्रकार का होगा, शांत है या आपका अशांत है। इसके बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है। शांत का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको भाग देने पर पूर्णतः कट जाए वो सबकी शांत होगी, और जो ना कटे, कटती चलती जाए वो आपकी अशांत हो जाएगी। भिन्न का मतलब आपका होता है अंश बटे हर के रूप में कोई भी संख्या लिखी। तो ये देखेंगे इसको हल में कि कैसे इसको कर पाएंगे। जो आपको ऊपर लिखा होता है उसको हम अंदर लिखते हैं 36 और उसको भाग करेंगे आपका 100 से, ठीक है। अब आप जानते हो कि 36 आपका छोटा है तो 0 बार में ले जाएंगे। 100 जगह में कितना होगा, 0 घटाएंगे आपको कितना आएगा, 36 आएगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 100 तिया कितना होगा, 300 होगा। 300 इसमें से क्या कर देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 6 में 0 गया, 6 बच गया, और इधर आपका 0 हो गया। फिर से 0 लगाएंगे, 100 6 का कितना होगा, 600 हो जाएगा। और ये आपका पूरा पूरा कट गया, और कट गया तो ये क्या होगा, शांत है। क्या होगा बच्चा, शांत हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आएंगे, बात करेंगे 11 1/11 है आपका, तो 1 आपका अंदर लिखना है, 11 आपको यहाँ पे लिखना है, भाग कर देना है। देखेंगे 1 आपका छोटा है तो यहाँ पे 0 बार में ले जाएंगे, 11 जगह हम 0 घटाएंगे, आपका 1 आएगा। दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटा है तो 1 0 और 1 0 यहाँ पे, और 11 9 99 आपका होगा। घटाएंगे, आपका 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 1 0 यहाँ पे तो 1 0 यहाँ पे, फिर 11 9 99, फिर आपका 1 आएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 1 0। तो आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9, ये आपका आता ही रहेगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इस पर हम बार लगा सकते हैं कि ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा बच्चा, अशांत है, अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत भी है, और क्योंकि रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे अशांत आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है 4 सही 1/8, इसको पहले सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 8, इसको इससे गुणा करेंगे, 8 चौको 32 और प्लस 1 33 बटे आपको कितना होगा, 8 होगा। अब क्या है, ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे और नीचे वाले को से भाग दे देंगे। 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, घटाएंगे कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, अब कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, 8 आपका 8 आएगा। घटाएंगे कितना आएगा, 2, फिर से 0 बढ़ाया, 8 दूनी आपका कितना होता है, 16, घटा दिया आपका 4 आ गया, फिर 0 और 8 पंचे आपका कितना हो गया, 40। यहाँ पे देखिए कट गया, रुक गया, शांत हो गया, इसलिए ये भी भिन्न क्या होगी आपकी, शांत है। क्या है, शांत वाली भिन्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन इसी में आपके 6 क्वेश्चन दे गए हैं, तो उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6ठा भी सेम आपको ऐसे है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। आइए फिर इसको करेंगे। तो 3 आपका जो ऊपर है वो आपका अंदर आ जाएगा, और इसको हम भाग करेंगे इससे 15 से, ठीक। तो छोटा है तो 0 बार में जाएगा आपका 15, 0 में आपका क्या होगा, 0, ये आपका 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 15 दूना आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, 17 हो, ठीक है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी जब कट गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, शांत हो जाएगा, ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। 2 ऊपर है तो आपको अंदर लिख लेना है, और 11 आपका नीचे है तो इससे हमको भाग करना है। छोटा है ये तो 0 बार में जाएगा, तो 0 हो गया। घटाएंगे कितनी बार, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 11 कम 11 आपका कितना आएगा, 9 आएगा। फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88 आ जाएगा आपका, फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 11 कम, फिर 11। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, रिपीट होने लगेगा, तो 18 पे 0.18 पे क्या लगा देंगे, बार। और ये जिस पे भी आपका डैश या बार लगा होता है वो आपका अशांत होता है, और ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो इसे लिखेंगे अशांत आवृत्ति संख्या है, ठीक है।
तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऊपर जो लिखा है नीचे अंदर लिखेंगे 329, इसको भाग कर से करना है 400 से। ठीक है, अब आपने देखा छोटा है आपका, ठीक है, छोटा है तो 0 बार में जाएगा तो कितना आएगा 0 0 0 और फिर आपका 9 329। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 1 0, 8 चौको 32, 8 बार में तो ये आपका 3200 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 9, यहाँ पे 0 0, फिर 0 लगाए तो 8 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, 800 आ जाएगा। फिर आपका 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, छोटा है, फिर से 0 लगाएंगे और 4 दूनी फिर से आपका कितना आएगा 8 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे 2 आएगा, फिर से 0 और 4 पंचे 20 होता है, 5 में 20 तो 2000। और आपका ये पूरा कट गया। देखिए यहाँ पे जब पूरा कट जाता है तो वहाँ पे क्या होगा बच्चा, शांत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार आपका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पेन में जिनको भी समझ में आया है वीडियो फिर से रिवाइज कर लेना, फिर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कहता है। आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। यदि हाँ तो कैसे। तो ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आराम से इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे हल में कि कैसे ये लगेगा। यहाँ पे आपका दिया है 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी दी है 0.142857 पे डैश है अर्थात बार है। इसको बार भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनको हमको बिना भाग किए ही इनका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 2/7 आपका है तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 1/7 लिख सकते हो। 1/7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना रख सकते हैं तो क्या आएगा 2 गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर 12 है। इसका मतलब गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। 0.142857 को 2 से गुणा करिए, 7 दूनी 14 हासिले 1, 5 10 11 के हासिले 1 और 9 16 1 17 17 के 7 हासिले 1 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8 और 2 कम आपका 2 दशमलव ये आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं 0.285714 पे बार। तो सेम इसी प्रकार से हम सब में गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही 3/7 को आप 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 1/7 लिख सकते हो। ठीक है, और 3 गुणे में 0.14285 पे बार है, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा 3 7 21 2 3 5 15 2 17 हासिले 1 8 3 24 1 25 के 5 हासिले 2 3 9 6 और 2 8 4 3 12 2 हासिले 1 3 3 1 4 दशमलव फिर 0 और इस पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। देखिएगा 3 हो गया। अब ऐसे ही आपको दिखाना है किसका, 4/7 का। तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 1/7 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 1/7 0 दशमलव आपका कितना है 142857 और फिर आपका क्या है बच्चा 12 है। गुणा कर लेंगे, क्या आएगा 4 से 28 के 8 हासिले 2 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिले 2 4 8 चौक 32 2 34 के 4 हासिले 3 4 दूनी 8 3 11 हासिले 1 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिले 1 4 1 5.0 और इन पे आपको क्या लगा देना है बात। तो ये हो गया, हमको भाग करना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 5/7 है, इसको भी आप कैसे लिख पाओगे, तो 5 गुणे में 1/7 आप लिखेंगे और 5 गुणे में 0.1428 आपका 57 इस पे 12 है। 5 से गुणा कर लेंगे, 5 से 35 के 5 हासिले 3 50 25 3 28 2 और 8 पंजे 40 2 42 2 हासिले 4 4 5 दूनी 10 4 14 4 हासिले 1 5 चौको 20
20 और 1 21 2 और 5 1 5 और 2 कितना होगा 7 होगा 0.0, यहाँ पे आप बार लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेना है। ऐसे आपका 6/7 का है तो आप इसको भी कर सकते हो। 6 गुणे में 1/7 और 6 रखेंगे। 1/7 की वैल्यू आपकी कितनी दी है 0.1428, 5 7 के ऊपर आपका लगा है बार। गुणा कर लेंगे 6 7 42 के 2 हंसले 4, 6 पंचे 30 और 4 34 के 4 हंसले 3 और 8 6 48, 48 और 3 51 हंसले 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हंसले 1 और 6 चौक 24 1 25 के 5 हंसले 2 और 6 फिर 6 2 8.0, इस पे आप बार लगा देंगे। ठीक है, तो गुणा करके बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। बहुत ही इजी है आपका ये। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसमें बस इतने ही आपको करना था। ऐसे ही आपको करना है, पेपर में भी आए तो ऐसे ही करना है। जिनको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है, वीडियो को और देख लेना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सिर्फ मैंने बताए हैं, इसका नेक्स्ट भाग भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।